हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल जे एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। और हमारी जो सीरीज़ चल रही है लेसे मैसे की, ये आज क्लास नंबर 2 है। मैंने आपको पहली क्लास में मैसे को अच्छी तरीके से डिफ़ाइन किया है और समझाया है, और आज मैं आपको पढ़ाता हूं लेसे। लेसे क्या होता है बच्चों, वो समझाता हूँ। लेसे समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। अपवर्तीय, जिसे हम गुणज बोलते हैं, और एक होता है अपवर्तक। ये क्या क्या होते हैं इन्हें बता देता हूँ मैं। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर अपवर्तीय और अपवर्तक बताइए, तो मैं समझाता हूँ बच्चों। अपवर्तीय गुणज क्या होता है। अगर हम 4 के अपवर्त्य लेते हैं, अपवर्त्य को हम गुणज इंग्लिश में फैक्टर भी कहते हैं, तो 4 के होते हैं बच्चों। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28। इस तरीके से अब देख लेते हैं हम बच्चों 6 के अपवर्त्य। तो 6 के अपवर्त्य होते हैं 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। इस तरीके डैश डैश। अब बच्चों आपने देखा 4 के जो अपवर्त्य हैं इंग्लिश में हम बोलते हैं फैक्टर और गुणज। 4 के अपवर्त्य होते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। अब देख लेते हैं हम 6 के अपवर्त्य। तो 6 के अपवर्त्य गुणज जो होते हैं 6, 12, 18, 24, 30। तो मैं आपको अब समझाने की कोशिश करता हूं कि लेसे क्या होता है आपका। तो आपने देखा बच्चों एक कॉमन फैक्टर है जो क्या है बच्चों 12 है। उसके बाद में बच्चों कॉमन फैक्टर क्या है भाई 24 है। आगे को हम आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों, तो आगे को और संख्याएं भी हैं जो कॉमन आएंगी। लेकिन आपने देखा जो आपका यहाँ तक जो कॉमन आया वो एक तो 12 आया और 24 आया। आगे को जैसे हम श्रृंखला बढ़ाते जाएंगे तो बहुत सारी संख्याएं कॉमन आती जाएंगी। तो आपने देखा बच्चों एक तो आया आपका 12, ठीक है। लेकिन ये 12 जो है आपका ये सबसे छोटा कॉमन फैक्टर है। तो लेसे की परिभाषा होती है सबसे छोटा गुणज। सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज जो कि कॉमन हो। सबसे छोटा गुणज जो कि कॉमन हो क्या कहलाता है बच्चों, लेसे कहलाता है। अब एक एग्जांपल की सहायता से हम और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं बच्चों, हमने एक संख्या ले ली बच्चों 10 और एक संख्या ले ली बच्चों हमने 15। अगर हमसे पूछा जाएगा बच्चों 10 का और 15 का लेसा बताओ, 10 का और 15 का लेसा बताओ, तो हम क्या करते हैं बच्चों इसके गुणज देख लेते हैं। 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50। धीमे धीमे आगे जाएंगे बच्चों। 15 के देख लेते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60। देखो बच्चों अगर हम यहाँ आगे बढ़ेंगे तो आपने देखा, अब आप देखो कॉमन गुणज क्या है। इसका जो कॉमन गुणज है वो है बच्चों 30। लेकिन 30 ऐसी संख्या है जो सबसे छोटा गुणज है, तो वही आपका लेसे होता है। लेसे होता है बच्चों सबसे छोटा कॉमन गुणज, सबसे छोटा कॉमन गुणज। तो आपका इस तरीके से जो लेसा हुआ बच्चों वो लेसा हो गया 10 का और 15 का क्या हो गया बच्चों 30 हो गया। आगे को बहुत सी ऐसी संख्याएं हैं जो कॉमन आएंगी, लेकिन आपको आगे की संख्याएं नहीं देखनी है, आपको देखनी है सबसे छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि आपका जो गुणज है लेसे क्या होता है। एक एग्जाम्पल और देख लेता हूं बच्चों में। मैंने एक संख्या ले ली बच्चों 20 और एक संख्या ले ली बच्चों मैंने 30। अगर मुझे 20 का और 30 का लेसा निकालना है तो 20 का और 30 का लेसा मैं किस प्रकार से देखता हूं। अब देखो बच्चों 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 20 चौक 80 डैश डैश करके। अब 30 का देख लेता हूँ। 30 दूनी 60, 30 दिया 90। इस तरीके से आपके आगे भी संख्याएं बढ़ती जाएंगी, लेकिन आपको देखना है कॉमन गुणज जो सबसे छोटा है वो बच्चों क्या है, वो है आपका 60। तो 60 बचाओ बच्चों क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा बच्चों आपका लेसे। तो मैं समझता हूँ बच्चों आप बहुत अच्छी तरीके से लेसे को समझ गए होंगे। लेसे क्या होता है, लेसे होता है सबसे छोटा कॉमन गुणज।
इन संख्याओं का सबसे छोटा कॉमन, कॉमन का मतलब जो दोनों संख्याओं में आता है, गुणज। अब देखो बच्चों, देखते हैं लैसे निकालने का तरीका। अब लैसे कैसे निकाला जाता है? लैसे निकालने के दो तरीके हैं। एक है आपका गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। अब दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा क्या है बच्चों? आपका भाग विधि। तो लैसे निकालने के मैं आपको दोनों तरीके समझाऊंगा, गुणनखंड विधि क्या होती है और भाग विधि क्या होती है। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम देखते हैं, देख लेते हैं बच्चों। 20/30 का लैसे बताओ। आपको बताना है बच्चों 20 का और 30 का लैसे। तो मैंने आपको एक तरीका तो बता ही दिया है बच्चों, हम पहाड़े पढ़ के भी देख लेते हैं 20 का टेबल 30 का टेबल, लेकिन हमें करना है गुणनखंड विधि से। तो आप क्या करोगे बच्चों? 20 के गुणनखंड कर लो। 20 के गुणनखंड क्या होते हैं बच्चों? 10, 5, 5, 1। 20 बराबर आएगा बच्चों, देखो 2 गुणा 2 गुणा 5। अब देख लेते हैं बच्चों, मैं 30 के गुणनखंड कर लेता हूँ। 30 के गुणनखंड होंगे आपके 15। 30 बराबर आएगा बच्चों, देखो 2 गुणा 3 गुणा 5। अब बच्चों, जब मैंने आपको मैसे पढ़ाया था तो मैंने आपको सिखाया था कि हमें ऐसी संख्याएं लेनी पड़ती हैं जो दोनों में कॉमन हो, लेकिन इसमें बच्चों आपको टोटल संख्याएं लेनी पड़ेंगी, चाहे कॉमन है या नहीं है। तो आपका लैसे किस प्रकार निकलेगा बच्चों? आपने देखा 2 इसमें भी है, इसमें सिंगल है। तो आप ये देखो, इसमें अधिकतम घात ली जाती है, इसमें ली जाती है अधिकतम घात। तो यहाँ पर 2 की घात क्या है बच्चों? 2 की घात है यहाँ पर 2 और 5 सिंगल, और यहाँ पर 2 की घात कितनी है बच्चों? 1, और 3 की घात भी 1 है और 5 की घात भी क्या है बच्चों? 1। तो आपको लेनी होती है अधिकतम घात। तो बोलो 2 की घात अधिकतम कितनी है बच्चों? 2। अब 3 की घात, 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है। 3 एक संख्या में तो है लेकिन दूसरी संख्या में नहीं है। लैसे निकालने के लिए हमें जो संख्या एक में होती है वो दूसरी में हो या ना हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आप लिखेंगे। अब देखो 5 बच्चों दोनों में लिख लो, दोनों में ना भी होता तो भी लिखता। अब देखो 2 दूनी 4, 4 गुणा 5 दिया 15। इस तरीके से जो आपका लैस आया बच्चों वो कितना आया? 60 आया। ये आपका पहला मेथड है जिसे हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। इसकी सहायता से आप लैसे किस प्रकार निकालेंगे मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। मैंने 20 के फैक्टर करे, 20 के फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 5, मतलब 2 की घात 2 गुणा 5। 30 के फैक्टर आए बच्चों 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1। तो मैसे में बच्चों हम लोएस्ट पावर लेते हैं और ऐसी संख्याएं लिखते हैं जो दोनों में कॉमन होती हैं, लेकिन लैसे में ऐसा नहीं है। लैसे में इसके बिल्कुल उल्टा है, आपको वो संख्याएं भी लिखनी पड़ेंगी जो दोनों में कॉमन ना हो, और इसमें अधिकतम घात ली जाती है। इसमें देखो बच्चों 2 की घात अधिकतम कितनी है? 2। यहाँ पर 2 की घात 1 है, तो आप 2 की घात 2 लिख लो बच्चों। 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, ऊपर वाले में 3 20 का फैक्टर नहीं है, 20 का गुणज नहीं है, लेकिन 30 का है, आपको लिखना पड़ेगा। 3 लिख दिया। इसके बाद बच्चों 5 लिख दिया। अब देखो 2 की घात 2 का मतलब 4 गुणा 3, 5 दिया 15, 15 चौका 60। इस प्रकार जो बच्चों आपका लैस आया वो कितना आया? 60 आया। अच्छी तरीके से समझ गए होंगे बच्चों आप। इसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं दूसरी वाली विधि। दूसरी वाली विधि कौन सी है हमारी? भाग विधि। भाग विधि से हम लैसे किस प्रकार निकालते हैं? तो बच्चों मैंने 20 लिख लिया, 30 लिख लिया, इस तरीके से आप काटो, फैक्टर करो बच्चों, इसके 2 से काटो, 10 बार कट गया, 15 बार कट गया। 2 से काटो, 2 पंजे 10, 15। जो संख्या नहीं कटेगी बच्चों आप उसे ऐसी रहने दो, एज इट। बाकी संख्याओं को आप काटो। फिर देखो 5 से काटो, 5 गुना 5, 5 तिया 15। फिर बच्चों 3 से काटो, आप यहाँ 3 से भी काट सकते थे, लेकिन आपको यहाँ पर बहरहाल 1 1 बनाना है बच्चों। अब आपने देखा बच्चों इनका जो लैस आया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 दिया 60। आपका जो लैस आया बच्चों वो भाग विधि से आपका 60 आएगा। ठीक है बच्चों, अधिकतम हम इस मेथड का यूज करते हैं, आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं समझा देता हूँ बच्चों। भाग विधि से हम लैसे किस प्रकार निकालते हैं। आपकी संख्या है 20 और 30, आपने सबसे छोटी संख्या ले ली, 2 ले ली, 2 से काटा 10 बार, 2 से काटा 15 बार, फिर आपने 2 ले लिया,
5 बार कट गया, और ये 15 बार, फिर आपने 5 लिया, कट गया। इस तरीके से जो इसके फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 मल्टीप्लाई कर लिए, आपका उत्तर 60 आ गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। एक सवाल दे देता हूं मैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 18, 21, 24, 27, जो 18, 21, 24, 27 से पूरी विभाजित हो। 18, 21, 24, 27 से पूरी विभाजित हो। बच्चों हमें क्या करना है, आपको 18 का, 21 का, 24 का, 27 का क्या निकालना है, लैसा निकालना है। जब भी छोटी से छोटी संख्या दे देता है तो आपको लैसा निकालना है। आपने क्या करा, 18 लिख लिया, 21 लिख लिया, 24 लिख लिया और 27 लिख लिया। बच्चों 3 से काटना चालू कर दो या 2 से काटना चालू कर दो, अपनी सहूलियत के अनुसार आप कुछ भी कर सकते हैं। चलो 2 से काट लेते हैं, 9 बार। 21 नहीं कट रही ऐसे लिख दो, 12 बार, 27 ऐसी। इसके बाद बच्चों 2 से फिर काटो, 6 बार। अब बच्चों 2 से और काटो, फिर बच्चों 3 से काटो, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3, 3 9 27, फिर 3 से काटो, 1 अमित भाई 1 मिनट आना। इस तरीके से जो आपका लैसा आएगा, फोन आ जा रहा है बराबर, किसका देखने को, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 24 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 9 तिया 3 तिया 9, 9 9 सत्ते 63। आपका जो लैसा आएगा वो 24 गुणा 63 आएगा। आप 24 की और 63 की बच्चों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको आसानी से उत्तर पता लग जाएगा। ठीक है बच्चों, 24 का और 27 का जो मल्टीप्लाई आएगी वो 4 तिया 12, आप इकाई अंक से ही पता लगा सकते हैं, 1512 है। ठीक है बच्चों, कितनी है, 1512। ठीक है बच्चों, मैंने आपको भाग विधि से लैसा निकाल कर बताया है। आपने सबसे छोटी संख्या से काटना चालू करा, जो संख्या नहीं कटेगी उसे छोड़ते जाओ। जैसे 2 से 18 कट रहा है 9 बार, 2 से 21 नहीं कट रहा, आप ऐसे ही रहने दो एज इट। 24 कट रहा है लेकिन 27 नहीं कट रहा, ऐसे ही रहने दो। फिर आप 2 से काटो, ये 6 बार कट रहा है, उसके बाद 2 से काटो, उसके बाद आप 3 से काटो, जब तक काटो बच्चों जब तक कट रहा है, उसके बाद उन्हें छोड़ दो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्वेश्चन नंबर 2, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 36, 45, 63, 60 से पूरी भाग जा सके, तो बच्चों यहाँ छोटी से छोटी संख्या बतानी है आपको, और छोटी से छोटी संख्या जब भी पूछता है तो आपको सिर्फ लैसा निकालना है। और लैसा निकालने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए दिए। एक होता है आपका गुणनखंड विधि और दूसरा होता है आपका भाग विधि। आप भाग विधि का यूज कर सकते हैं बच्चों। देखो बच्चों 36
45, 63 और 60। इस तरीके से आप कर सकते हैं। 2 से काटना चालू कर दो बच्चों। 2, 18, 45 नहीं कट रहा, रहने दो। 63 नहीं कट रहा, रहने दो। 30, 60 कट रहा 30 बार, फिर 2 से काटो बच्चों। 9 बार। 45 नहीं कट रहा, रहने दो। जो संख्या नहीं कटती है उसे बच्चों रहने दो। अब 3 से काटो। देखो 3 तिया 9, 3 कम 3, 15 तिया 45, 21 बार और ये 5 बार। फिर 3 से काटो बच्चों। 1 बार, 5 बार और 7 बार और 5 बार। फिर बच्चों 5 से काटो। 1, 1, 7 नहीं कट रहा, ऐसे रहने दो बच्चों। 7 से काटो। 1, 1, 1, 1। अब आप इन सबकी मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 15, 15 सत्ते 105। मल्टीप्लाई कर सकते हो। 12 पंजे 60, 0 6 6, 12 12। आपका जो लेस आया वो कितना आया बच्चों? 1260 आया। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। एक अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछे तो आपको क्या निकालना होता है? लैसा निकालना होता है। 3 पैमाने 40 सेमी, 50 सेमी, 60 सेमी के हैं। वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिनको ये सही सही नाप सके? तीसरा प्रश्न है बच्चों। 3 पैमाने 40 के बाद 50 60 सेमी के हैं। जब भी पूछता है वह कम से कम लंबाई, वह कम से कम लंबाई, कम से कम लंबाई क्या होगी जिसे ये पूरा पूरा नाप सके? तो बच्चों जब भी कम से कम पूछता है तो आपको निकालना है लेस है। जब भी आपसे कम से कम पूछता है तो आपको एकदम समझ जाना है कि लेस निकलवा दिया है। अब आप क्या करेंगे बच्चों? देखो 40 का, 50 का और 60 का लेस निकालोगे। अब आप देखो लेस निकालने के अपने अपने तरीके होते हैं। आप जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ ये बिल्कुल कॉमन और बिल्कुल प्रारंभिक तरीका है। अगर आपके पास समय है तो आप इसे निकाल सकते हैं, लेकिन आप अपना दिमाग जिस प्रकार डेवलप करते जाएंगे आप सवाल को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों? देखो जो मैंने आपको तरीका बताया आप उसकी सहायता से भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों? अब आप देख लीजिएगा कि 40 का, 50 का, 60 का, 40 का, 50 का, 60 का लेस आप किस प्रकार निकालोगे? तो आप ऐसी संख्या लीजिएगा बच्चों। आपने देखा, देखो 0 0 0 0 10 कॉमन है तो आपने यहाँ पर 10 लिख लिया बच्चों, 10 से गुणा कर दी। अब आप देखो 4 है, 5 है, 6 है, तो अब देखो आप 4 5 6, 4 का, 5 का, 6 का लेस क्या होगा बच्चों? देखो 4 का, 5 का, 6 का लेस क्या होगा बताओ? 4 का, 5 का, 6 का लेस क्या होगा? तो 4 का, 5 का, 6 का लेस जो होगा वो आपका होगा 60। कितना होगा बच्चों? 60। इस तरीके से जो आपका टोटल लेस आएगा वो कितना आएगा? 60 आएगा। आप अपने दिमाग के अनुसार अपने सवाल को बहुत जल्दी से कर सकते हैं। और भाग विधि से कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। 40 लिखो, 50 लिखो, 60 लिखो। ठीक है बच्चों, देखो 2 से काटोगे 20 बार कटा, 25 बार कटा, 30 बार कटा, फिर 2 से काटोगे 10 बार कटा, 25 बार कटा और ये बच्चों 15 बार कटा। फिर 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 तिया 15। फिर 5 से काटोगे 2 बार, 1 बार, 3 बार। फिर 2 से काटोगे 1 3 3। फिर 3 से काटोगे 1 1 1। मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। मल्टीप्लाई होगी आपकी 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3। 2 दूनी 4, 25 25 चौका 100 और 100 की 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 600 आएगा। आपने देखा मैंने भाग विधि से लेसे निकाला तो भी 600 आया और एकदम चुटकी में करा तो भी 600 आया। बस जब आप थोड़ा सा सीख जाएं तो उस सीखे हुए की मदद से आपको अपना दिमाग स्मार्ट करना है, थोड़े ऊपर लेवल पे जाना है और चुटकी में सवाल हल करना है। मैं समझा देता हूँ मैंने कैसे करा था। 40 का, 50 का, 60 का लेसे कैसे निकाला था। मैंने देखा बच्चों 10 जीरो का मतलब होता है 10, 10 कॉमन है, मैंने 10 लिख दिया। अब बताओ 4 का, 5 का, 6 का, 4 का, 5 का, 6 का लेसे क्या होता है? लेसे होता है एक ऐसा गुणज जो सबसे कट रहा हो लेकिन उनमें सबसे छोटा हो, जो प्रत्येक संख्या से डिवाइड हो रहा हो लेकिन उनमें वो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए।
तो 4 का 5 का 6 का जो ऐसा गुणा है वो है 60। 60 की मैंने 10 से गुणा करी 600 आई है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आप लैसे किस प्रकार निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं। चौबीस का, 30 का, 40 का। अब देख लेते हैं बच्चों, मैं ऑप्शन की सहायता से सवाल कैसे करता हूं। देखो 24, 36, 40 का लैस है, बताओ। चार ऑप्शन दिए हो बच्चों। प्रश्न दिया है बच्चों, ये आपका चौथा प्रश्न है। 24 का, 36 का और 40 का लैस है। लैसे निकालने के लिए मैंने आपको बताया आप भाग विधि का यूज कर सकते हैं, गुणनखंड विधि का यूज कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। दो विधि मैंने आपको बताई है, भाग विधि और गुणनखंड विधि। लेकिन आप अपने दिमाग को स्मार्ट बना के किस प्रकार उत्तर निकालोगे, तो आप क्या करोगे बच्चों। आपने देखा ये 3 संख्याएं, एक है आपकी 24, दूसरी है 36 और तीसरी है 40। इसमें जो आपको मैंने विभाजिता के नियम सिखाए हैं, आप उनका भी रूल यूज कर सकते हैं। तो बच्चों 36 जो है वो किससे कट रहा है बच्चों, 9 से कट रहा है। अब लैसे जो होता है वो टोटल की मल्टीप्लाई होती है, उसमें कोई भी टुकड़ा छूटता नहीं है बच्चों। जब ये 9 से कट रहा है तो क्या जो उत्तर हो वो क्या 9 से नहीं कटेगा, बोलो। अगर ये संख्या 9 से कट रही है तो बच्चों ऑप्शन जो होगा वो भी आपका 9 से कटेगा। तो आप देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन 9 से कट रहा है। 4 3 12। 9 से कटने का नियम होता है अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 4 8 12 होते हैं, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है बच्चों, ये भी नहीं है। लेकिन 3 + 6 + 0, 3 + 6 + 0 ये हो गया, इसके अंकों का योग 9 है। इसका मतलब ये वाली संख्या आपकी किससे कट रही है बच्चों, 9 से कट रही है। मात्र 9 के रूल से आपने देखा कि ये जो संख्या है जो आपका मैस है वो 360 है। ठीक है बच्चों, जो मैंने आपको विभाजिता का नियम सिखाया है, आप अगर उन्हें जानते हैं अच्छी तरीके से तो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं उन्हें। और वैसे भाग विधि से कैसे निकालोगे तो बच्चों तो भी देखो यही आएगा। मैं बता देता हूँ बच्चों एक बार। 2 से काटोगे 12 बार, 18 बार, 20 बार। फिर 2 से काटोगे बच्चों 6 बार, 9 बार, 10 बार। फिर 2 से काटोगे 3 9 5 बार। फिर 3 से काटोगे 1 3 5। फिर 3 से काटोगे 1 1 5। फिर 5 से काटोगे 1 1 1। अब देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। 24 की बच्चों गुणा 15 से करोगे, 24 की गुणा आप 15 से करोगे, 15 चौका 60, हासिल 6, 15 दूनी 30, 30 में 6 जोड़ोगे तो 360 आ गया बच्चों। इस प्रकार जो आपका लैस आया वो भी 360 ही आया। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास में पर्याप्त समय है, आप छोटे छोटे एग्जाम दे रहे हैं, तो आप उनमें जब आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास में समय ज़्यादा है और हम ऐसा नहीं कर सकते, तो आप इस विधि का यूज करके अपने सवाल को सोल्व करके आगे बढ़ें। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, वह न्यूनतम संख्या जो न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाजित है वह पूर्ण वर्ग है। वह पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे एक नई संख्या जोड़ दी है इसने, पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए बच्चों। पहला ऑप्शन आपका 400, दूसरा है आपका 900 और सी है बच्चों आपका 1600 और डी है बच्चों आपका 3600। देखो हम किस प्रकार करते हैं बच्चों। वह न्यूनतम संख्या जो 12 से 16, 15 से 20 से विभाजित है वह पूर्ण वर्ग है। जब भी न्यूनतम संख्या पूछता है तो हमें क्या निकालना होता है, लैसा निकालना होता है। और लैसा निकालने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताई दिए हैं, भाग विधि और दूसरा क्या है बच्चों, गुणनखंड विधि। तो बच्चों यहाँ करेंगे हम, देखो 12 का आपको 15 का और 20 का लैसा निकालना है। तो आपको 12 का 15 का और 20 का लैसा निकालना है। तो 12 का 15 का 20 का जो लैसा है वो 60 आ गया है। लेकिन 60 एक ऐसी संख्या है जो
पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसने एक नई लाइन जोड़ी है कि पूर्ण वर्ग भी होनी जरूरी है। 60 जो है आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप पहले तो बच्चों ये देख लो, ऑप्शन से भी कर सकते हैं सवाल को। देखो देखो बच्चों, ये तो होगा नहीं कहीं से कहीं तक भी 400। 400 क्यों नहीं होगा, सॉरी 400 इसलिए नहीं होगा क्योंकि बच्चों ये संख्या 12 से नहीं कट रही है। बच्चों 900 भी नहीं होगा। 900 क्यों नहीं होगा भाई, 900 देख लेते हैं बच्चों एक बार। अब मैंने आपको यहाँ पर भाग विधि का यूज करते हैं। देखो भाग विधि का यूज करते हैं। देखो बच्चों 900 में और 3600 में मैं ऑप्शन वाई ऑप्शन भी बता देता हूँ। हमने देखा ये वाली जो संख्याएं हमारी 12 और 15 ये 3 से कट रही हैं। 12 और 15 ऐसी संख्याएं हैं जो हमारी 3 से कट रही हैं। अब आपने देखा बच्चों ऑप्शन भी आपका 3 से कटना जरूरी है, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, या तो ये है या ये है। ये दो ऑप्शन आपके ऐसे हैं जो 3 से कट रहे हैं। तो आपको अब ये देखना है कि क्या 920 से कट रहा है पूरा पूरा, बच्चों 20 से कट रहा है, क्या 15 से कट रहा है, कट रहा है, क्या 12 से कट रहा है, 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, इसका मतलब कट रहा है। अब आपके दो ऑप्शन है, एक तो बचा आपका 900 और दूसरा बचा आपका 3600। तो आप कंफ्यूज हैं कि हमारा जो सही उत्तर है वो कौन सा है। तो लैसे की परिभाषा होती है लघुत्तम गुणज, मतलब छोटा गुणज। अगर आपके इसमें दो उत्तर आ रहे हैं 900 और 3600, तो इसमें आपका छोटा वाला ऑप्शन उत्तर होगा, क्योंकि ये आपका क्या होता है बच्चों, लैसा होता है। लैसे की परिभाषा के अकॉर्डिंग आपका जो छोटा गुणज है वो उत्तर होगा आपका। देख लेते हैं बच्चों। देखो 2 से काटा 6 बार, 15 ये नहीं कट रही है, 10 बार। देखो 2 से काट लेता हूँ 3 बार, 15 नहीं कट रही है, रहने दो 5। 3 से काट लेता हूँ 1 5 5। 5 से काट लेता हूँ 1 1 1। अब आपके जो मल्टीप्लाई आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखो पूर्ण वर्ग वाली जब भी कंडीशन आती है तो आपने देखा बच्चों 2 तो 2 बार आ रहा है, ये तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन 3 नहीं आ रहा, तो 3 को आप लिख दो, 5 नहीं आ रहा, 5 को आप लिख दो। अब आप क्या करेंगे बच्चों, देखो कहीं गलत तो नहीं हुआ है। 2 6 15 20 10, ठीक है बच्चों। अब देखो 2 दूनी 4, 5 पंजे 25, 25 चौका कितने होते हैं भाई, देखो 2 दूनी 4, 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 100 की गुणा आप 3 से करोगे तो फाइनल जो आपका उत्तर आया वो कितना आएगा बच्चों, 900 आया। ठीक है, आप इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों, और बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। मैं एक बार और समझाता हूँ बच्चों। अब भाग विधि से करोगे तो आप काट काट के जब तक यहाँ 1 1 1 नहीं आएगा करोगे। देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 मैंने करा। अगर डायरेक्ट पूछता तो मैं इन सब की मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन यहाँ पर पूर्ण वर्ग की कंडीशन आई है, तो पूर्ण वर्ग में हमें 2 जोड़े देखने होते हैं। देखो 2 2 बार आया हुआ, 3 नहीं आया हुआ तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि अब देखो 3 2 बार आई है। 5 सिंगल बार आया हुआ तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई और कर दी। अब देखो 5 2 बार आया हुआ, 3 2 बार आया हुआ, 2 2 बार आया हुआ है। सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका जो फाइनल उत्तर आया वो कितना आया बच्चों, 900 आया। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जब भी आपसे न्यूनतम संख्या पूछे तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बच्चों लैसे। एक सवाल ले लेता हूं मैं। यदि p बराबर 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 की घात 5 ले लेता हूं, गुणा ले लेता हूं बच्चों 13, और q बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 2 गुणा कितना, तो आपको बताना बच्चों इसका लैस है। अब बच्चों लैस है क्या होता है, देखो अगर इस तरीके का आपका सवाल आ गया तो आपको लैस कैसे बताना है। तो बच्चों मैंने आपको बताया है, आप गुणनखंड विधि, देखो ये अपने आप में ऑलरेडी गुणनखंड है ये, और आप गुणनखंड से लैस कैसे निकालोगे, तो आपको बच्चों इसमें अधिकतम पावर देखनी होगी। देखो 2 इसमें है, 2 इसमें अगर ना भी होता तो भी लिखना पड़ता है।
आपने देखा 2 की घात यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो आप अधिकतम पावर लिखो 2 की पावर 5। 5 इसमें है, इसमें भी है बच्चों। 5 की अधिकतम पावर कितनी है? 2। देखो बच्चों 3 है इसमें नहीं है, लेकिन आप फिर भी लिखोगे। अब देखो 7 इसमें भी है, इसमें भी है। 7 की अधिकतम पावर लिखो 13 है। इस तरीके से आपका जो लैसा हुई है वो ये हुई है। मतलब जो संख्या अगर दोनों में हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं है। जैसे 13 इसमें नहीं था, 13 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी 13 लिखा गया। अब देखो बच्चों 3 इसमें था, इसमें नहीं है, फिर भी 3 लिखा गया। अब देखा आपने 7 इसमें है, इसमें 7 की पावर 2 है, तो लैसे निकालने के लिए अधिकतम पावर लिखी जाती है। यहाँ पर 7 की पावर 1 है और यहाँ पर 7 की पावर 2 है, तो आपने 7 की पावर 2 लिखी। अब बच्चों 2 की पावर इसमें 5 है और इसमें 2 की पावर कितनी है भाई? 3, तो आप 2 की पावर 5 लिखो, आप 2 की पावर 3 मत लिखो, क्योंकि लैसे में अधिकतम पावर का यूज होता है। इस तरीके से आप जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका बच्चों उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब ले लेते हैं बच्चों हम भिन्न। भिन्न में आपको लैसे कैसे निकालना है? जैसे बच्चों एक संख्या ले ली मैंने 5/6, 3/2, 9/3 का लैसे बताओ। बच्चों ये भिन्न है। भिन्न क्या होती है? मैंने आपको पहले बता दिया, जो संख्याएं p/q के रूप में होती हैं भिन्न कहलाती हैं, जिसमें q का मान 0 ना हो। जब भी आपको भिन्न का लैसा पूछता है तो अंश, ऊपर वाला क्या होता है? अंश। आपको 5 का, 3 का, 9 का क्या लेना होता है बच्चों? लैस है। और नीचे वाली संख्याएं हैं 6, 2, 3, इनका क्या लेना होता है बच्चों? आपको मैस है। अब देखो आप बताओ 5 का, 3 का और 9 का। 5 का, 3 का, 9 का जो लैसा होगा 9, 9 पंजे 45, 45 होगा बच्चों लैसा। देखो आप यूज कर सकते हैं इस वाली विधि से। 3 से काटो, 5 नहीं कट रहा, लिख दो। देखो 3 से काटो, 5, 1, 1, 5 से काटो, 1, 1, 1, 5 या 15, 15 या 45, 45 आई गया बच्चों। अब मैंने क्या करा था? मैंने 3 का और 9 का लैसा तो 9 होता ही है, और 9 पंजे 45 मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद में 6 का, 2 का, 1 का जो मैस होगा बच्चों 1 होगा। इस तरीके से जो आपका फाइनल उत्तर आया वो आया 45/1। कहने का मतलब ये है, अगर आपसे भिन्न का लैसा पूछता है तो आपको अंश का लैसा निकालना है और हर का क्या निकालना है? मैस है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ। मैंने आपको लैसे सिखाया और मैसे सिखाया। इसके बाद में एक लास्ट वो है लैसे गुणा मैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब मैं आपको बच्चों लैसे और मैसे दोनों पर आधारित प्रश्न सिखाऊंगा, जो आपको नेक्स्ट क्लास में होंगे बच्चों। ठीक है, इसी के साथ हम आज की क्लास यहाँ तक करते हैं। जय हिंद, जय भारत।